पिपरावा वो स्थान गोरखपुर से 78 किलोमीटर दूर। उसके फोटोग्राफ्स यहाँ पर डिस्प्लेड है। कपिल वस्तु की ये पहचान और स्पष्ट होती है जब हम सांची जैसे स्थलों की उत्कीर्ण मूर्तियों का अवलोकन करते हैं। विशेष सदियों से विस्मृत हो चुके कपिल वस्तु के उस प्राचीन वैभव की कहानी के बारे में। तो साथियों, ये है वो पत्थर का संदूक यानी पत्थर का बॉक्स जो पिपरावा में प्राप्त हुआ था 1898 में क्लेप्टन पेपे को, जो कि ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। इसे स्टोन कॉफर जिसे कहा जाता है, पत्थर का संदूक पिपरावा में, जो मैंने बताया कि 78 किलोमीटर दूर है गोरखपुर से, यूपी में। ये है वो संदूक और ये वो स्थान है जहाँ से वो प्राप्त हुआ था ये संदूक, और इस संदूक के साथ ही प्राप्त हुए थे। ये देखिए, ये अस्थि कलश। तो ये है वो पत्थर का संदूक, स्टोन कॉफर, जिसके अंदर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष का एक हिस्सा जो है प्राप्त हुआ था। और कहा जाता है कि रॉयल फैमिली साकिया को शायद ये बिलोंग करता था, जिससे भगवान बुद्ध आते थे, जिस रॉयल फैमिली से। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध के ज़माने की 3rd सेंचुरी के 2nd से 3rd सेंचुरी की आप देखेंगे सील्स, मोहर जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। 4 सील यहाँ पर है, 1 2 3 इनके बारे में लिखा है, और 4 ये है वो 4 सील आप देख सकते हैं ग्लास के इस केस के अंदर। This is in Brahmi script. You can see in the center. भगवान बुद्ध के अवशेषों के अलावा और भी कुछ कलाकृतिज हैं जो हेरिटेज की, जो कि रिपैट्रिएट की गई भारत को। उनमें से एक ये भी है, एक अप्सरा की डांस करते हैं नृत्य, आप सॉरी नृत्य मूर्ति आप देख सकते हैं, अप्सरा की डांस करते हैं जो मूर्त है। ये चंदेला डायनेस्टी की है, 11th सेंचुरी, जिनकी अगुवाई में चंदेला साहब जानते हैं कि सेंट्रल एमपी के आसपास के एरिया में उन्होंने खजुराहो के आसपास का जो एरिया है उस पर राज किया था। तो ये अमेरिका से लाई गई है कि पिछले 1 दशक में ऐसी कई कलाकृतियाँ और हमारी बहुत सारी प्राचीन धरोहरों घर वापस से इस दिशा में आज भारत कई देशों के साथ मिलकर। फ्रेंड्स, I feel so delighted, so honored, so blessed to be, to witness these remains of Lord Buddha, and we'll see them abhi aage aur. So let us go around and see other, things of national heritage which have been repatriated to India or have been brought to this expo from Indian Museum Kolkata and National Museum New Delhi. So we'll see all of them. अब यहाँ देखिए लिखा है मिरेकल ऑफ श्रावस्ती। आपको याद होगा मैं आपको श्रावस्ती लेके गया था। देयर इज अ प्लेस इन श्रावस्ती कॉल्ड ओड़ाझार। ओड़ाझार इज द प्लेस वेयर बुद्धा कंडक्टेड हिज ट्विन मिरेकल, फायर एंड आइस, फायर एंड वाटर। तो ये वो है जिसमें फायर एंड वाटर बुद्धा की बॉडी से एमिट हुए थे एक साथ, अपर बॉडी से फायर और लोअर बॉडी से। तो आप ये देख सकते हैं फायर और वाटर दोनों है। ये उसको ये जो है दिखाती हुई, दर्शाते हुए ये मूर्ति है 2nd सेंचुरी की,
और ये प्राप्त हुई थी कांधार काबुल में, तो वहाँ से लाई गई है। तो श्रावस्ती में जो ट्विन मेरेकल हुआ था ये उसको रिप्रेजेंट करता दर्शाती हुई। राइट में आते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं द मंकी इज़ गिफ्टिंग अ हनी बोल टू बुद्धा वैशाली। वैशाली में आपको लेके गया था कोटागार शाला में। कोटागार शाला वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने को जो है वानर ने आके एक कटोरा जो है उसका जो हनी का ला के दिया था, शहद का। और आज भी वहाँ पर मधु पूर्णिमा सेलिब्रेट की है। स्टिल वी आर सेलिब्रेटिंग मधु पूर्णिमा इन दिस एरिया एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड कोटागार शाला। यहाँ पर दिस द मंकी इज होल्डिंग अ बोल ऑफ हनी एंड ही ऑफर्ड इट टू लॉर्ड बुद्ध। वाई डिड ही डू इट? क्योंकि एक हाथी था नीलकल जो भगवान बुद्ध की सेवा करने आता था। उस हाथी को देख के वानर ने सोचा कि मैं भी जो हूँ भगवान की बुद्ध की सेवा करूँ, और तो पेड़ से हनी तोड़ के कटोरे में बोल में लेके वो यहाँ पर आया। तो उसको यहाँ पर दिखाया गया। दिस इज़ अराउंड 10th सेंचुरी का जो है पाल राजाओं के ज़माने की जो है ये मूर्ति है, आप देख सकते हैं। यू सी दिस वन, व्हाट इज दिस? नालागिरी। व्हाट इज रिटन ओवर हियर? नालागिरी का वशीकरण, सब्जुगेशन ऑफ नालागिरी। What Nalagiri? Nalagiri was a mad elephant who tried to attack Buddha, but the Buddha could control it by his, compassion, and that is what you can see that I showed you when I went to Rajgir. तो राजगीर में मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार एक मदमस्त हाथी, पागल हाथी को बुद्ध ने कंट्रोल किया। उस हाथी का नाम था नालागिरी। तो वो इस मूर्ति में दर्शाया गया। बुद्ध देखिए, बुद्ध के दाहिना हाथ ये हाथी के माथे पर के हाथी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो है दिस इज फ्रॉम राजगीर बिहार एंड दैट इज़ फ्रॉम वैशाली जिसमें बंदर वो दे रहा है हनी। और उधर जो है दिस वन जो मैंने आपको, दिस इज़ फ्रॉम ओड़ाझार इन श्रावस्ती। दिस इज अगेन नियर गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। अब आगे आते हैं। दिस इज डिसेंड फ्रॉम त्रायसीमा हेवन। दिस इज व्हेन बुद्धा डिसेंडेड फ्रॉम हेवन after preaching his mother Maya Devi, and then he alighted God down at this place called Sankesa near Farrukhabad in UP. So this is from there. The Buddha coming down from heaven. So Sankasya near Farrukhabad is the 11th century statue from Nalanda. And the episode pertains to Sankasya. Now this is a very famous, the prominent, the very popular statue, artifact, from 2nd century. This is the Great Renunciation. The Great Renunciation where the Buddha left his home, in search of Nirvana. When he felt this entire world, he found the life very meaningless. He wanted to add some meaning to his life. So he wanted to go for Nirvana. So this is the time when he left his home, the Great Renunciation, and this statue belongs to 2nd century. You can see over here. A life scenes of Buddha. You can see here when the Buddha was born in Lumbini, and then this is when he attained the Nirvana at Bodh Gaya. And then this is when he gave his first sermon to his 5 disciples, the Dharmachakra Pravatana, and then when he left for the heavenly abode, there's a Mahaparinirvana at Kushinagar. So these are the life stages of Buddha. From bottom you go up like this. This is again a very important 2nd century artifact, you can say. With the dream of Maya Devi. Maya Devi was mother of Lord Buddha. Before Buddha was born, she saw in her dream a white elephant. Yeah. A white elephant descending from her womb. So at the time when she knew that some great soul is going to born out of her womb very soon. This is 2nd century Maya's dream, you can see over here. Now this is the figure which shows the Mahaparinirvana. You can see these monks, they are mourning near the Buddha's coffin. This is the Buddha's coffin.
and the morning is depicted here. It is the 1st to 4th century. आर्ट तो 10वीं सेंचुरी का ये आप देख सकते हो। इसमें आप देख सकते हैं इस मूर्ति में भगवान बुद्ध के जीवन के 8 स्टेजेस, उनका जन्म, उनका बोध ज्ञान प्राप्त करना है निर्वाणा, उनका 5 शिष्यों को बोध ज्ञान जो गया में प्राप्त किया था बोध गया में, फिर उसके 5 शिष्यों को सबसे पहले उपदेश शरणार्थ में दिया, धर्मचक्र परिवर्तना, और फिर उनके जीवन का जो जब वो देह ने त्यागी महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। इसके अलावा 4 इवेंट थे। जब उन्होंने घर छोड़ा, द ग्रेट रिनंशिएशन, जब उनको जो एक हाथी को उन्होंने कंट्रोल किया था नीलकल को, वो फिर जो एक मंकी ने लाके उनको जो है बोल ऑफ हनी दिया था वो, और एक ट्विन जो मिरेकल उन्होंने श्रावस्ती में किया था, फायर एंड वाटर, वो ये 4 स्टेजेस और ये 4 जो है इवेंट्स सब मिला के दे आर कॉल्ड द 8 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। यू कैन सी द क्राउन बुद्धा को राजकुमार के रूप में, राजा के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर एक राजा के रूप में इन्होंने मुकुट पहना। ये पाल राजाओं द्वारा मूर्ति बनाई गई थी 11वीं शताब्दी में। Here's a statue which showing 1000 forms of Buddha at श्रावस्ती। उस श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा समय जो है चतुर्मास जो है भगवान बुद्ध ने बिताया था। तो 1st सेंचुरी की ये जो है मूर्ति है। ये भरूच स्तूप का आपने देख रहे हो, ये व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है परिक्रमा करते हुए स्तूप की, वो इस कलाकृति में दिखाया गया है। उसका एक अवशेष है भरूच, जहाँ मैं आपको सतना के पास लेके गया था, वहाँ का ये है। बुद्ध के अवशेषों का विभाजन जो है आप देख सकते हैं। 8 हिस्सों में बुद्ध के अवशेषों को विभाजित किया गया था शुरू में, तो उसको इसमें दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं विभाजन जो है हो रहा है बुद्ध के अवशेषों का, उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात। और भी कलाकृतियाँ तिब्बत से लाई गई हैं। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। बुद्धा के किस प्रकार अवशेषों को लेके जाया गया, अलग अलग मूर्तियों में अलग अलग तरह से जो है इतिहास को दिखाया गया। महापरिनिर्वाण को आप यहाँ देख सकते हैं। लाया गया वो शिलालेख है जो बुद्ध के समय के दौरान वो बुद्ध का जो समुद्री व्यापार था, जो मैरीटाइम जो था, और बुद्धिस्ट का जो इन्फ्लुएंस था, उसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शंस है, डिटेल्स दी गई है। साइड में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 12वीं सेंचुरी में बुद्ध को 10 मुद्राओं में दिखाया गया, 10 भुजाओं वाली मुद्राओं में दिखाया गया। Seven jewels, Sapratna, in the book of worship. Buddha in Lalitasam. जापान से लाई हुई 16वीं शताब्दी की है, 15वीं शताब्दी की मूर्ति, और ये नालंदा में ताम्र प्लेट जो है, तांबे की कॉपर प्लेट, ये नालंदा से लाई गई है। सहस्त्रिका प्रजनन परमित्र सूत्र, जो प्रजनन परमित्र सूत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है। वो सूत्र
जिसको सीखने के लिए स्पेशली हुइन सैंग भारत आए थे चाइना से 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में हुइन सैंग भारत जब आए थे, इसी परिमित्र सूत्र को सीखने के लिए जो मैंने आपको दिखाया है, इसी परिमित्र सूत्र को जो है सीखने के लिए वो आए थे। और यहाँ पर आकर उनको उसके अलावा भी बहुत कुछ ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हुआ और वो लिख कर वो ग्राम प्राप्त कर वापस चाइना गए थे। और भी काफ़ी सारी जो यहाँ पर हेरिटेज की जो है हमारे पास जो है नालंदा से लाई गई और अलग अलग भाग से भारत के जो है लाई गई जो स्कल्पचर्स हैं, जो कि राष्ट्र की एक अनमोल धरोहर है। दिस इज 11th सेंचुरी फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। 11वीं शताब्दी का में लिया गया बुद्ध का पद चिन्ह। The Ministry of Culture, Government of India, welcomes you to this historic exhibition. The story of the Buddha relics discovered at Kapilavastu begins nearly 2,700 years ago, when the teachings of the Buddha guided the path of humanity on this sacred land. After the Mahaparinirvana, तो अब हम आपको ले चलेंगे उस स्थान पे, उसके अंदर, उस पवित्र स्थान पर जहाँ पर भगवान बुद्ध के जो अवशेषों को रखा गया है। यहाँ पर तो ये वो जेम्स है जो भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों के साथ आर्कियोलॉजिस्ट जो थे क्लेप्टन पेपे, उनको प्राप्त हुए थे और उनकी फैमिली से जो है ये जो है लेकर के ये जो जेम जो है भारत ला गए हैं 127 साल बाद। ये भगवान के अस्थि अवशेषों के साथ जो जेम्स है, जो रत्न है, ये क्लेप्टन की फैमिली से लाए गए हैं, जो पेपे की जो फैमिली थी लंदन में, यूके में, वहाँ से उनसे 127 साल बाद जो उनसे लेकर से भारत लाया गया। और जो बाकी जो आप देख रहे हो जो कैस्केट्स हैं या जो बाकी की जो सामान है जिसमें जो भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष रखे गए थे, ये जो है हमारे जो है म्यूज़ियम, जो नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में है और इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में रखे गए हैं, तो वहाँ से ये जो है लाए गए हैं। तो जो कैस्केट है जिसके अंदर अस्थि अवशेष थे, जो कैस्केट्स हैं, ये सब जो नेशनल म्यूज़ियम, इंडियन म्यूज़ियम से लाए गए, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता और नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली से। और जेम्स जो रत्न है वो लाए गए पेपे की फैमिली से इंग्लैंड से।